Good morning, everyone. Today, I will teach you the first chapter of SST Globes and Maps, part 2nd, page number 3rd. The topic is Signs and Symbols. It is not possible to show rivers, roadways, railways, temples, and schools on a map because it does not have enough space. मैप में नदियाँ, रोडवेज, रेलवेज, मंदिर, स्कूल ये सभी शो करना पॉसिबल नहीं है। ये सभी इतना हम डिटेल में शो नहीं कर सकते क्योंकि मैप में इतना स्पेस नहीं होता है, इतना पर्याप्त स्थान नहीं है। Therefore, different signs and symbols are used to represent these features on a map. इसीलिए मैप में कुछ बहुत सारे अलग अलग साइन और सिंबल्स का यूज़ करके हम बहुत सारे गुणों को इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट बॉर्डर्स आर शोन यूजिंग थिक डॉट्स एंड डैशेस। जैसे स्टेट बॉर्डर्स को हम किससे शो करते हैं? मोटी लाइन से और डॉट्स से, जैसा कि यहाँ आपको दिखाया गया है। स्टेट बॉर्डर्स को डॉट और लाइन से शो करते हैं, डैश से और डॉट से। मैप्स contain a key or legend that explains the meaning of the symbols used in a map. हम मैप में इन साइन और सिंबल्स का यूज़ करके अपनी जो भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना है उसको शो करा सकते हैं। इन्हें हम की या लेजेंड बोलते हैं। नेक्स्ट है कलर्स। कलर्स का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? Colors are used to represent the different physical features on a map. हम मैप में अलग अलग भौतिक गुण दिखाने के लिए अलग अलग रंगों का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लेन्स आर शोन इन ग्रीन। प्लेन्स को हम ग्रीन शो करते हैं, ग्रीन कलर से। डेजर्ट इन येलो। रेगिस्तान के इलाकों को हम येलो रंग से शो करते हैं। वाइल माउंटेन्स एंड हाईलैंड्स आर शोन इन ब्राउन। और माउंटेन्स और हाईलैंड को हम ब्राउन कलर से शो करते हैं। ओशियंस आर शोन इन शेड्स ऑफ ब्लू। हम ओशियंस को ब्लू कलर, शेड ब्लू कलर से, ब्लू कलर को शेडेड रहता है उससे शो करते हैं। एंड द की ऑफ अ मैप ऑल्सो हेल्प to understand how the color have been used. और जो मैप की होती है वो हमारी मदद करती है कि कैसे कलर्स का यूज़ किया गया है उसको समझने के लिए। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 4, डायरेक्शंस, दिशाएं। While locating a place, we move forward and backward. यदि हम कहीं पर किसी स्थान पर रह रहे हैं तो हम वहाँ से यदि कहीं जाएंगे तो आगे की तरफ जाएंगे या पीछे की तरफ। समटाइम्स वी मूव टू द लेफ्ट और टू द राइट। अब हम फॉरवर्ड भी मूव करते हैं, बैकवर्ड भी मूव करते हैं, बट हम राइट और लेफ्ट भी मूव करते हैं। हम कभी कभी सीधे हाथ तरफ जाते हैं, कभी उल्टे हाथ तरफ जाते हैं। तो दिस वे वी नो in which direction we are moving. ये रास्ता जो होता है जिस पर हम चल रहे होते हैं, तो हमारा ये फॉरवर्ड बैकवर्ड जाना, राइट एंड लेफ़्ट जाना, ये डायरेक्शन शो करता है। ये हम डायरेक्शन की हेल्प से किसी को बता सकते हैं। सो देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस ऑन अ मैप। मैप में भी 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ को एन से, साउथ को एस से, ईस्ट को ई से और वेस्ट को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली ऑल मैप्स हैव द लेटर एन रिटन एट द टॉप विच शोज द नॉर्थ डायरेक्शन
अधिकतर सभी मैपों में एन जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। वंस वी नो वेयर नॉर्थ इज, वी कैन फाइंड द अदर डायरेक्शंस इजीली। यदि एक बार हम नॉर्थ को पहचान लेते हैं तो हमें बाकी की डायरेक्शंस इजीली समझ में आ जाती है। देयर आर 4 सब डायरेक्शंस, और 4 सब डायरेक्शंस भी होती हैं। आपको विद डायग्राम नीचे दिखाया गया है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, एंड वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट को हम NE, नॉर्थ वेस्ट को NW, साउथ ईस्ट को SE एंड साउथ वेस्ट को SW से शो करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्केल। द साइज ऑफ द अर्थ इज वेरी बिग, हैंस इट इज नॉट पॉसिबल टू शो द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस ऑन अ मैप। पृथ्वी का आकार इतना बड़ा है कि किसी भी मैप में 2 जगहों के बीच का जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है, वो शो कराना या दिखाना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। इसको हम एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। इमेजिन दैट द डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड स्कूल इज़ 10 किलोमीटर। मान लीजिए, आप सोचिए कि आपके स्कूल और आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो 10 किलोमीटर ऑन अ मैप। हम मैप में 10 किलोमीटर शो नहीं करा सकते, ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। Therefore, this distance is presented by a smaller unit on the map with the help of a scale. पर हम इस डिस्टेंस को एक स्मॉल यूनिट से शो करा सकते हैं। स्केल की हेल्प लेके हम मैप में इसको स्मॉल यूनिट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Like the ratio between the actual distance of a place on the ground and the distance of the place on a map is called a scale. किसी भी मैप में किसी स्थान की दूरी और एक ग्राउंड में, एक भूमि पर बने किसी जगह का एक्चुअल डिस्टेंस, उसकी एक्चुअल दूरी का जो रेशियो है, उसे हम स्केल कहते हैं, उसे हम स्केल से शो कर सकते हैं। Let us say that this distance is represented by 2 centimeter on the map. यदि मान लीजिए कि हमें इसको मैप में 2 सेंटीमीटर से शो कराना है डिस्टेंस। Therefore, the distance of 5 kilometer is represented as 1 centimeter on a map. और मैप में हम इसे 1 सेंटीमीटर से शो करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक स्केल बनाया, वो स्केल है 5 किलोमीटर्स का, कि 5 किलोमीटर्स पर हम 1 सेंटीमीटर मेज़र करेंगे। तो ऐसे हम स्केल्स बनाकर मैप में डिस्टेंस को शो करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। जैसा कि आप नीचे स्केल देख रहे हैं, उन्होंने बनाया 0 to 50 1 सेंटीमीटर, 50 to 100 2 सेंटीमीटर, 100 to 150 3 सेंटीमीटर, ऐसे ये बढ़ता जाएगा। अब पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन अ ग्लोब एंड अ मैप। मैप और ग्लोब के बीच क्या डिफरेंसेस हैं। अ ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ। यह पृथ्वी का एक नमूना है। इट इज़ स्फेरिकल और राउंड इन शेप। ग्लोब जो होता है वह गोल आकृति का होता है। A map is a drawing of a part of the whole of the earth. मैप जो होता है वो पृथ्वी की एक ड्राइंग का पार्ट है ऑन अ फ्लैट सरफेस, जो कि एक समतल सतह पर बनाया जाता है, फ्लैट सरफेस पर बनाया जाता है। अ ग्लोब शोज बाउंड्रीज ऑफ कॉन्टिनेंट, कंट्रीज एंड ओशियन। जो ग्लोब होता है वो महाद्वीप, देशों और जो हमारे ओशियन होते हैं उनकी बाउंड्रीज को शो कराता है। एंड अ मैप कैन शो थिंग्स सच एज रेनफॉल, एग्रीकल्चर, सॉइल, मिनरल एंड ट्रांसपोर्ट। और जो मैप होता है उसमें हम रेनफॉल्स भी देख सकते हैं, एग्रीकल्चर अपनी खेती से संबंधित,
और मृदा मिट्टी और मिनरल्स खनिज एंड ट्रांसपोर्ट यातायात की चीज़ें भी देख सकते हैं। अ ग्लोब कैन नॉट शो द होल अर्थ एट वंस। ग्लोब हमें सारी पृथ्वी को एक बार में नहीं दिखा सकता। वी कैन ओनली सी वन साइड ऑफ अ ग्लोब एट अ टाइम। एक समय में हम ग्लोब के एक साइड को ही देख सकते हैं। बट अ मैप कैन बी यूज टू शो द एंटायर वर्ल्ड और इवन अ पार्ट ऑफ इट। पर मैप में हम पूरे वर्ल्ड की जानकारी एक बार में उसे खोलकर देख सकते हैं। ग्लोब्स कैन नॉट बी कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ईजीली। हम ग्लोब को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं ले जा सकते हैं। बट मैप्स कैन बी फोल्डेड ईजीली एंड कैरीड एनीवेयर। हम मैप को आसानी से फोल्ड करके आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। तो ये ग्लोब और मैप में डिफरेंस है।